अहिरे मोरे बलमुआ सड़किया दोस्तों, ये रहा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। मेरे ऐलान के मुताबिक पता करता हूं किस बिजनौर जिले में किसके यहाँ नई नवेली दुल्हन आई है, किसके यहाँ नहीं आई है। प्रकाश, इधर आओ बे। क्या बे साले? जी सरकार। तुमको मालूम होना चाहिए कि मालिक और नौकर में रिश्ता भक्त और भगवान का होता है। मालिक भगवान होता है, जी बाबू साहब। नौकर भक्त होता है। जी बाबू साहब। अगर दोबारा आवाज दिया हमने और तुम आने में लेट हुआ तो 4 के जूता साले 20 जूता मार। नहीं सरकार। अब साले जी बाबू साहब। ये बता, मेरे ऐलान के मुताबिक इस बिजनौर जिले के अंदर किसी के यहाँ भी नई नवेली दुल्हन आई कि नहीं आई? आई है सरकार। आई है? हाँ। किसके यहाँ आई है? ओ बिरजू की। बिरजुआ के यहाँ? बिरजुआ किया। ओ हरामजादा, उसके यहाँ दुल्हन किसकी आई रे? कुलपत की। उसके भतीजे कुलपत की। अपने भतीजे की शादी किया? हाँ बाबू साहब। वो साला मेरी रियासत का 2 कौड़ी का मामूली आदमी इतनी भारी औकात साला घर में नई नई दुल्हन लाया और उस दुल्हन को हमारी हवेली में नहीं भेजा। वो हरामजादा ठाकुर से दुश्मनी किया। जो ठाकुर से दुश्मनी किया, ठाकुर उसको जीने नहीं दिया। साला जमीन का मामूली कीड़ा आसमान छूने का ख्वाब देखता है। अब साले चल चलते हैं उस हरामजादे बिरजुआ के घर। अगर साले को कुत्ते की मौत ना मारा तो हम भी ठाकुरों में ठाकुर नहीं है। दोस्तों, आप लोग वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बहुत सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला आइए साथियों, हम एक बार अपनी ओर से समस्त नौटंकी कला प्रेमी दर्शकगण साथियों का और ये हमारे जो YouTube चैनल वाले हैं, हम सभी को अपनी तरफ से वाइस पार्टी के समस्त कलाकारों की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आवश्यक होगा कि आप सब मेरा परिचय लें कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, साथ ही साथ इस कहानी से मेरा संबंध क्या है। बाबूजी, मैं इसी बिजनौर शहर के गांव धर्मपुर का रहने वाला, मेरा नाम रमन है।
बाबूजी, मेरे परिवार में मैं और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम रोशनी है। क्या बताऊं बाबूजी, मैं तो कुछ जानने लायक था, लेकिन मेरी रोशनी बहन बिल्कुल मासूम थी, बिल्कुल अनजान थी। एक दिन अचानक ना जाने क्या हुआ, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब हुई। लाख कोशिश के बाद भी, डॉक्टरों के लाख प्रयास के बाद भी मेरे माँ बाप बच नहीं पाए। वो परमात्मा को प्यारी हो गए। रोशनी बहन मासूम थी। मैंने उसे मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा, उसकी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। आपको बता देना चाहते हैं कि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे, रोशनी बहन बिल्कुल मासूम थी। तभी मेरे माँ बाप इसी बिजनौर शहर के गांव चंदापुर के रहने वाले ठाकुर ब्रिजराज सिंह के भतीजे कुलपत सिंह के साथ बहन रोशनी की सगाई कर दिया था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। हर भाई, हर बाप ये सोचता है कि समय रहते कहीं अच्छा सा घर भर देखकर अपनी बहन बेटी के हाथ पीले कर दें, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं। समय रहते इनको ठिकाने लगा देना ही दिमागदारी है। साथियों, यही सोचकर आज 2 दिन हो गया, मैंने अपनी रोशनी बहन का गौना करके उसकी ससुराल भेज दिया है। क्या बताऊं बाबूजी, इस घर में, अरे वो मेरे जिगर का टुकड़ा थी। इस घर में उसके सिवा है कौन मेरा? जिस दिन से वो इस घर को छोड़ करके गई है, उस दिन से मेरा इस घर में मन नहीं लगता। आज मैंने विचार बनाया है कि सारे कामकाज छोड़कर आज मैं बहन रोशनी के घर जाऊंगा और उससे मुलाकात करूंगा। मैं भी तो देखूं कि मेरी रोशनी बहन अपनी ससुराल में खुश तो है। क्या बताऊं बाबूजी, जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं रोशनी बहन के घर कभी गया नहीं। मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम है। मैं पहुंचूंगा तो कैसे? कोई बात नहीं, माँ बाप जब जिंदा थे तो प्रकाश कई बार बहन के घर जा चुका है। आज मैं चलता हूं अपने दोस्त प्रकाश के पास, उसे लिवा कर तब बहन के घर जाऊंगा। नमस्ते नमस्ते लल्लू राम, और कैसे हो? मैं ठीक हूं भैया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूं। हम प्रकाश भाई से मिलना चाहते थे, लेकिन आप आ गए हो। एक बात ये बताओ। हाँ भैया बताइए। कि क्या तुम मेरी बहन रोशनी के घर कभी गए हो? हाँ भैया, मैं रोशनी बहन के घर आया जाया करता हूँ। मैं देखा हूँ भैया। उसके घर का पता मालूम है? हाँ भैया। तो ठीक है लल्लू राम भैया, आज मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। आज मैंने सोचा है कि आज बहन के घर चलेंगे और उससे मुलाकात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए, लेकिन चलते चलते भैया कुछ बोलते चलिए। अच्छी बात है। आइए साथियों, आप सभी की सेवा में चलते चलते आप सबके समक्ष एक तो मजहबी चुनरी गीत होगी, भाव होगा कहरवा का। आप सब गौर करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर पसंद आएगी साथियों। आइए साथियों,
कहना है, अब सब गौर करेंगे। अरीर फरंगोमा हीर फरंगोमा चुंदरिया इच्छा पाई जामितऊ रामजोर भैया, रामजोर 50 की नोट में से 11 रुपए पुरस्कार करते हैं शिव कुमार भैया पाही वाले। आपको रामजोर भैया बुला रहे हैं, एक बगल में बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से 50 की नोट में से 11 रुपए पुरस्कार होता है। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। कल में की पसुरिया की छपाई जानी तऊ ये हमारे परम मित्र साहेब लाल डांसर, जो कि इस वक्त आदर्श संगीत पार्टी मास्टर साहेब लाल पटेल की पार्टी में, जो कि राम खिलावन के लड़के हैं, उनकी पार्टी में इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। भैया की ओर से इस 2 मजहबी चुनरी गीत की पहली बोल पर 21 रुपए का स्नेह स्वरूप प्यार उनकी तरफ से आया हुआ है। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धारी धारी में गिरधारी यशोदा के साथ यशोदा के साथ बालापन था जब मोहन का, बालापन था जब मोहन का
गीत गौनई होती रहेगी, हाँ भैया। लेकिन अब हम जिस काम से निकले हैं पहले हमें वहां चलना चाहिए। चलिए भैया, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। आओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ठीक ही चाहिए। ये बताइए, हाँ भाभी। आपके भैया कब आएंगे? भैया आते होंगे, बर्थडे निमंत्रण में गए हैं, आते होंगे भाभी। चलिए ठीक है। आई बाबूजी, आप सब मेरा परिचय लीजिए पहले। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है और इस मंच के माध्यम से मेरा काम क्या है। बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। जिला बिजनौर, गांव चंदापुर में मेरा 2 दिन गौना आए हुए होगी। पर क्या बताऊं, मेरे छोटे से घर में हमारे चचिया ससुर जी हैं जो मुझे अपनी बेटी से भी जान के प्यार करते हैं और हमारे प्यारनाथ हैं। कल कैसे भी करके आज अपने मामा के यहाँ से वापस आए हैं। सुन रही हूँ आज अपने बर्थडे दोस्त के यहाँ बर्थडे में चले गए हैं। और तो और मैं घर का सारा काम करके खाना बना के सबका इंतजार कर रही हूँ। ये बताइए लल्लू भैया, हाँ भाभी। आप अभी खाना खाओगे या फिर चाचा जी के आ जाने के बाद? नहीं भाभी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। चाचा जी काम पर से आएंगे, उसके बाद भैया भी आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है भैया।
अभी बैठो, भैया आते होंगे। ठीक है भैया। ए प्रकाश, ठाकुर साहब, हम लोग बिरजुआ के घर पहुंच गए हैं। बिरजुआ के घर तो आ गए हैं। क्या देखता हूँ कि घर का दरवाजा खुला है, खुला है, लेकिन कोई साला दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ऐसा लगता है बाबूजी हाँ, कि जैसे साले घर में छिप कर बैठे हैं। लगता है ठाकुर के खौफ से साले घर में छिप के बैठे हैं। चलो घर में घुस के देखा जाए। चलिए हाँ? बाबूजी, आओ आओ। आओ। खड़ा हो बे। बनमित की औलाद है बे। इधर आ। ये बता तू कौन है और बिरजुआ के घर में क्या कर रहा है? मैं उनका पड़ोसी हूँ। क्या बोल रहा है? मैं उनका पड़ोसी हूँ। बिरजुआ का पड़ोसी है? हाँ। तो ये जो बैठी है ये कौन है? ये बिरजू चाचा की पतोह है। ये बिरजू की बहू है। बहू है। और तू साला बिरजू का पड़ोसी है? पड़ोसी हूँ। ये बता बिरजुआ कहाँ है? इस समय खेत में काम करने गए हैं। खेतों में गया है। हाँ। तो बिरजुआ का लौंडा यानी कुलपत कहाँ है जो जिसकी ये बीवी है? ओ बर्थडे निमंत्रण में गए हैं। बर्थडे निमंत्रण में गए। घर में नहीं है। तो ये बता बे, हाँ? घर बिरजुआ का है? हाँ? गार्जियन यहाँ इस घर का बिरजू है? हाँ? बिरजू घर में नहीं है। नहीं है। उसका लड़का भी घर में नहीं है। नहीं है। और तू साला पड़ोसी है। हाँ? उसकी नई नई बहू घर में आई हुई है। हाँ? तो यहाँ क्या लौंडिया ही कर रहा है साले? अब आना मत दोबारा यहाँ साले। अब दोबारा हो गए ना तो उतार के मोजा 20 मोजा मारूंगा। साला सोचो बताओ। साला बिरजू घर में है नहीं, उसका भतीजा कुलपत भी नहीं है। तुम साले यहाँ घर में आके आंचा पाचा कर रहे हो साले। क्या वाले? जब उसके घर में कोई मर्द नहीं है तो साला यहाँ क्या कर रहा है पड़ोसी? पड़ोसी हो, पड़ोसी साला यहाँ क्या कर रहा है? ए प्रकाश, हाँ बाबूजी, अब इस लड़की से पूछा जाए। बिल्कुल ठीक। आ लड़की, अरे ठाकुर साहब आप क्यों बे? साला आशीर्वाद तू देगा? हाँ? ए ठीक है ये प्रकाश, ठाकुर साहब, आप आज अचानक ये बता बिरजू इस समय कहाँ है? जी बाबूजी तो इस समय घर पे नहीं है, खेतों में काम करने गए हैं। खेत में गया है। जी, और तेरा मर्द वो कुलपत कहाँ है? वो तो अपने दोस्ती के यहाँ बर्थडे में गए हैं। हराम ये सब एक बहाना है। ठाकुर के खौफ से माँ पुत दोनों हरामजादे घर द्वार छोड़ के साले भाग गए और तुझको अबला असहाय अकेली औरत समझ के घर में छोड़ दिया। सोचा बाबू साहब इस औरत को क्या कहेंगे यार? लड़की देख, तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा ये क्या कह रहे हैं आप? और आज की रात तुझको मेरे साथ मेरे बिस्तर पे बितानी है। समझ गई? देख, सीधे साधे चलेगी, इज्जत से रिवा चलूंगा। अगर हरामजादी नखरे दिखाओगी तो यहाँ से हवेली तक तुझको मारते हुए ले चलूंगा। ऐसे चलना है, फैसला तुझको छोड़ता हुआ। इतना बड़ा निर्णय मत कीजिए ठाकुर साहब। मैं अपनी इज्जत की आपके सामने अपना दामन फैला कर शायद तुमको मालूम नहीं है, ठाकुर की डायरी में दया,
क्षमा रहम नाम का शब्द नहीं है। हाँ? बोल मेरे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी रे? हाँ? मैं आपकी तरह हार के ले जाऊंगी, हार के लिए हार ले जाऊंगी। नहीं जाएगी। तू क्या तेरी औकात क्या? हरामजादी, तेरी रूह भी ठाकुर के साथ जाएगी। या? तुम पीछे पीछे आओ, अगर कोई गांव वाला दौड़ता है। अब आई है चिड़िया जाल के अंदर। देखो, ये ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है। है लड़की, देखो डरो नहीं, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। जी ये बता तेरा शुभ नाम क्या है? हा? क्या नाम है तेरा? बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। इसका नाम रोशनी है। रोशनी, देखा जो हुस्न आपका, तेरी ये चढ़ती हुई जवानी देखने के बाद देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई और आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई है। मेरी जान, कसम भोलेनाथ की, जब से तेरी चढ़ती हुई जवानी को मैं देखा हूँ, मेरे कलेजे और फेफड़े आपस में टकराव करने लगी है और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कैसी उल्टी सीधी बातें आप कर रही हैं? रोशनी, मेरी बात सुन। क्या खूब लगती हो रोशनी, you are very beautiful and very nice, you are my choice. रोशनी, I love you very much. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो। मेरी जान, जो बाहर दिखती हो ओ न अंदर दिखती हो। जो बाहर रोशनी, कसम भोलेनाथ की, देख मैं ठाकुर हूं,
मेरे साथ कायदे में रहेगी, कसम खाता हूँ फायदे में रहेगी। केवल एक रात की बात है, हरामजादी मर नहीं जाएगी। सुबह शौक से अपने पति के घर जाओ, हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हा? मेरी बात सुन रोशनी। ये क्या कहना चाहती हैं आप? स्वप्न की सुंदरी ससमुखी सोच लो, अब जवानी तेरे खतरे से खाली नहीं, इसलिए जो हो कहता करो तुम वही, जाने मन हो दीवाना तो जान। रोशनी, ये ठाकुर की बात है, अगर मान जाओगी तो ऐस करोगी ये ऐस। मान जा रे। बस खबरदारी अपनी जुबानों की, कुत्ता तो कुछ हमारा न कर पाएगा, जा चला जा यहाँ से, भलाई तेरी जा चला जा यहाँ से, भलाई तेरी वरना टूटी प्यासी मारा जा। हरामजादी, तो कौड़ी की मामूली ला दिया ठाकुर की हवेली में खड़ी होकर के, और ठाकुर को साली बुरा भला कह रही है, ठाकुर को जूतियां मारने की धमकी देती है। हरामजादी, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो मैं तेरे रूह के साथ अपने दिल की हवस को शांत कर सकता हूँ। मार मार के तेरे जिस्म से सारी चमड़ी अलग कर दूंगा रे, सोच ले। हम गरीबों के ऊपर जितना हम जुल्म ढाता हो, उतना ही हमको मजा आता है रे रोशनिया। आप मारते मारते मेरे जिस्म के एक बोटे क्यों नहीं नोच ले? बस मेरे धक्का करके ही आपकी तक कभी नहीं पूरी होगी। मेरी जान, जो मजा प्यार में है वो तकरार में नहीं है, इसीलिए बार बार तुझको समझा रहा हूं, मैं तेरे प्यार में अंधा हो गया हूं रे। है? तेरी ये जवानी देखने के बाद मेरी निगाहें काम नहीं कर रही हैं रोशनिया। मैं हूं अंधा और प्यारी तरह प्यारी तरह प्यार में आज जबरन गले से लगाऊंगा मैं, किसमें दम है जो रोके मेरा रास्ता, सेज पर तुझको अपने सुलाऊंगा। सीधे साधे गर नहीं करोगी हमसे प्यार, जबरन तेरे साथ में लूटू मौज भर। नहीं मानेगी हरामजादी, अगर आज तू मेरी बात नहीं मानेगी तो जबरन तेरी इज्जत के साथ मैं खिलवाड़ करूंगा। नहीं मानेगी।
सी नई नवेली दुल्हन है जो आपके कमरे में इतना शोर मचा रही है? ठाकुराइन, तुम अचानक मेरे इमरजेंसी वाले रूम में कैसे आ गई? क्या बताओ स्वामी जी, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी तो? अचानक तुम्हारे कमरे में आवाज सुनी, मैं दौड़ते दौड़ते चली आ रही हूँ। मेरे स्वामी जी के साथ क्या हो रहा है? आपको मालूम हो ये हरामजादी बिरजुआ किसान की बहू है। क्या कहा? बिरजुआ की बहू है? वो अपने भतीजे की शादी किया और अपनी बहू को यानी इसको हमारी हवेली में नहीं भेजा। बहुत गलत। मैं गुस्से में उसके घर गया, बापू दोनों साले नहीं मिले। ये हरामजादी मिल गई तो इसको अपनी हवेली में उठा लाया हूँ। थोड़ा बहुत इसके साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ तो साली शोर मचा रही है। ये सोचती है कि आपके आ जाने से इसकी इज्जत बच जाएगी है? ऐसा कभी नहीं होगा स्वामी जी। ठाकुराइन, कहिए। सीधे मानती है सीधे मनाओ, टेढ़े मानती है टेढ़े मनाओ, इसको मेरे चरणों की दासी बनाओ। मैं कसम खाया हूँ इसकी जवानी के साथ ऐसो आराम करूंगा। ठीक है स्वामी जी, मैं इसे बनाऊंगी। देखती हूँ ये कैसे नहीं मानती है। आप बैठ जाइए, आप बैठकर नजारा देखिए इसे मैं कैसे मनाती हूँ। लड़की चले आ गई। ये देखिए प्रयागराज नगर निगम से ये हमारे रामदिन बिंद भैया जलालपुर की सरजमी से सीन को देखकर कहता है ठाकुर साहब जो बैठा है भूपत प्रताप सिंह, कहता है का दूसरे की बहन बेटी परेशान करता है। सुन ले रामदिन, ये हमारे रियासत की बात है। कहता है ठाकुर तोहरे निकात बहन हो तो नहीं ब्याह कैला। 11 रुपए का नमस्कार पार्टी से बार बार नमस्कार। चले जरा ठकुराइन साहिबा, अगर आज आप हकमत नहीं आती तो ठाकुर साहब मेरी हकमत को बर्बाद। का बाबू साहब? हाँ, तो किसका नौकर है? आपका नौकर हूँ। हमारा नौकर है। हाँ, तो 10 रुपए में तो बाबू साहब की औकात खत्म करे। अरे नहीं बाबू साहब, कार की जूता साले 20 जूता। अरे गलती हो गई बाबू साहब। एक बार गलती हो गई, दोबारा ठाकुर गलती। कहो रामदीन, तो यार 10 रुपये देके बैठे बैठे बर्बाद है यार। तो हार भला करे। चल पहले ही बताओ तोर नाम का है रे? जी मेरा नाम हाँ। रोशनी है। काव कहे रोशनी? जी हाँ। रोशनी तोर नाम बा? तनी अपन चेहरवा हम हुक दिखाओ तो। जी क्यों नहीं? हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दैया रे दैया, तब का है ना हमारे स्वामी जी फिदा हो जा रहे रोशनी। तो सूरज सकल इतनी बढ़िया बात है, रोशनी तक तकाती है रे। देखा रोशनिया, अगर हमारे स्वामी जी तो पकड़ो कौनो बात कुछ कहता है यहाँ ते हमारा रोवा गावा जिन ई रोवा वाली बात ना हो। ए रोशनिया, अगर हमारे स्वामी जी कहता है हाँ तो कई रात का बात यह है पगली मान जा मर न जाबे। भी जबान को लगाम दीजिए। एक नारी न मन बेरे। और इसी बीच आ गए ये हमारे सचिन सोनी जमालपुर की सरजमी से, जो कि हमारे सचिन सोनी चांदी व सोने का आभूषण उचित मूल्य पर बेचते हैं, फेरी भी करते हैं। शीन को देखकर ये हमारे सचिन सोनी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार। रोशनिया ही हरामजादी कुतिया, अरे पगली मर न जाबे रे, एक ही रात की बात है। नहीं मालूंगी, न मानबे, नहीं मालूंगी। मालक तो पड़े हर जगह बात सुन। ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं? सुन हरामजादी कुतिया, अरे बात को
को करती क्यों इनकार? सुने रोशनिया, बात को करती क्यों इनकार? बदन से खींचूं तेरी कार। सेज पर स्वामी के मेरे, और तुझको सोना पड़ेगा। नहीं मार है डर का खाना पड़ेगा। और मालूम है तुझे नहीं मेरी औकात, और मालूम है तुझे नहीं मेरी औकात। बदन से खींचूं तेरी हरामजादी कुतिया, मान जा। एक ही रात की बात है, मर नहीं जाएगी साली, मान जा। टकराई साहिबा, मेरी बात सुने में आप कहना क्या चाहती मान हो? जा, मान जा, बोल बोल, मान जा रे रोशनिया। तो बारी मेरा आईने का। उठ जा रे। बारी मेरा आईने का। बदन से चाहे खींचो। मान जा रे हरामजादी, एक ही रात की बात है, मर नहीं जाएगी, मान जा। तेज पर स्वामी के तेरी इज्जत नहीं गवाऊंगी। तो पर जान चाहे ले लो मेरी, पर असमत नहीं लुटाऊंगी। कहते या प्यारी पी ललिता। सोना हर जगह बुला लो, न हो 10,000 के नाती के, हम पानी उतार ले रे, पानी बुला लो। कहते या प्यारी थी ललिता। बदन से चाहे खींचो। कुतिया हरामजादी, मान गई। आज इधर आ, मान गई? नहीं मानी। चाहे मुझे आप जाते क्यों न मार दे, पर मैं आपकी बात को इनकार करती हूँ। इनकार करती हूँ, कार हो रे, कैसे हो न मानबे? करे रोशनिया, तोरे तरी बड़ी मजाल कि श्रीमती सरते सिंह की बात से इनकार नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। नहीं मारूंगी मैं आपकी बात। स्वामी जी, ये तो हरामजादी रोशनिया हमारी बात मानने से इनकार कर गई।
हाँ राम चौधरी गोरखनाथ बिंद लोहगरी की तरफ से 11 रुपए पुरस्कार होता है। कहता है दोनों प्राणी जौन अत्याचार करता है। ठीक ठीक। अगर ठाकुर के खिलाफ कोई गरीब दुखी आवाज उठाता है तो उसको अपने तक सीमित रखो, ठाकुर को बताओ केवल। 11 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। ठाकुराइन, ये हरामजादी बात नहीं मान रही है, मेरी बात नहीं मान और रहे। जिसको हमारी गुलामी पसंद नहीं है वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। नहीं रहना चाहिए स्वामी जी। एक औरत है और तुम भी एक औरत हो, बताओ हम इसको क्या सजा दें? बोलो। तो ठीक है स्वामी जी, मैं बता रही हूँ इस हरामजादी रोशनिया को क्या सजा दिया जाए। बोलो। जो अपना खानदानी जल्लाद है उसी जल्लाद को तुरंत बुलवाइए। इस हरामजादी को जंगल में ले जा करके इसका कत्ल करके दोनों आंख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाएगा, तभी मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। जल्लाद के पास फोन लगाओ और बोलो कि बाबू साहब तत्काल तुझको हवेली में याद किए हैं। ठीक है बाबू साहब। हेलो हेलो जल्लाद जी, तुरंत आइए, आपको बाबू साहब हवेली पे बुला रहे हैं। जल्लाद जी आइए, जल्दी आइए। कहिए ठाकुर साहब, किस लिए याद किए हो? चलो, हाँ ठाकुर साहब, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलवाया है। वो कौन सा काम है? तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है और कत्ल करने के बाद उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारी ठकुराइन के पास लाना है। ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। ठकुराइन, आप उस मनहूस को जल्लाद के हवाले कीजिए और बाकी का माजरा जल्लाद को समझाइए। मैं चल रहा हूँ, विश्राम कक्ष में थोड़ा विश्राम करूंगा। हाँ? ठीक है स्वामी जी, हाँ आप चलिए आराम करिए, मैं आ रही हूँ इसे इसको हौले करके। ठीक है, आइए। राम सुंदर पटेल भैया, राम सुंदर पटेल दयालपुर की तरफ से 20 करोड़ में से 11 रुपए पुरस्कार करते हैं। राम सुंदर पटेल कहता है ठाकुर ठकुराइन इतना अत्याचार जी करन है तो सवेरे फरुहा से बार बने। एक बात बता दी रे, उनका जाए के बता दे, हमारे घरे के मैटर में अगर बोली है सही ना, बात भैया। तो उनकर हम पानी उतार ले। राम सुंदर पटेल इनके घरे के मैटर आ, इनके बीच में जी बोलिया नहीं तो है पानी उतार के अपने कोलई में चढ़ा ले। करे जल्लाद को समझा दे ठीक है, कि जो लड़की रोशनिया है दुल्हन नहीं नवेली, ठीक है, ठीक है। इसको जंगल में ले जाकर के इसका कत्ल करके दोनों आंख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाए। अच्छी बात उस है। लड़की की ठीक है, ठीक है। सूरत इस हरामजादे को दिखा दे। ठीक है, ठीक है। ए जल्लाद जी, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं तुमको दिखाऊंगा। हाँ दिखाओ। जो औरत है उसको पकड़ के ले जाओ। ठीक है, ठीक है। आंख और कलेजा निकाल के लाओ। अच्छी ये बात देखो है। सामने खड़ी है औरत। ठीक है। जल्लाद तुम पागल हो गए हो क्या? जिस लड़की को दिखा रहा है उस लड़की को बदले में मुझको पकड़ रहा है। यही तो दिखा रहा है। देखिए जल्लाद, मैं बता रही हूँ कहाँ पर है लड़की? और रही लड़की, उस ये? लड़की का दोनों आंख और कलेजा निकाल करके तुझे मेरे पास लाना होगा। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ जल्लाद, तुम्हारे हवाले करके इस हरामजादी का कत्ल करके दोनों आंख और कलेजा बहुत जल्द लाना। जब तक नहीं आओगे तुम्हारे इंतजार में मैं बैठी रहूंगी। ठीक है ठकुराइन साहब, मैं जा रही हूँ। मैं बहुत जल्द इसको लेकर के आऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐ लड़की, अब तू चल मेरे साथ में। चलिए। मैं तुझको बियाबान जंगल में ले चलूंगा और तेरा कत्ल करके आंख और कलेजा दोनों निकाल करके ठकुराइन साहिबा को ले जा करके दूंगा। चल मेरे साथ चल।